0 pause double tap 003 pause ठीक है, double पार्ट tap 2 to active इंग्लिश ओके। 006 pause ठीक है ना, आनंद भट्ट करके सेकंड यूनिट है। 014 pause बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये नाम है, इसने ये किया 019 था। pause ठीक है ना, ये चंद्र जो है ना, इसका ये एक जनरल है, ठीक है ना, बंगा दर्शन, ठीक है, 1881 से 1882 तक ये जनरल आया था, ठीक है ना। उसी को ना एज अ बुक पब्लिश किया गया, ठीक है ना, 1882 में उसका नाम फिर ये आनंद भट्ट रख दिया गया, आनंद मठ। ठीक, किसके बारे में, ये लेट 18th सेंचुरी में जो बंगाल में फेमाइन जो आया था ना, ठीक है ना, और दूसरा स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कम्युनिस्ट चालक कैसा इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, स्ट्रगल होता है, एक रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में, उससे भी इंस्पायर है ये, ठीक है ना। बेसिकली वही कि बंगाल में बड़े लेवल पे फेमाइन आया था, ठीक है ना, और ये ब्रिटिश का अगेंस्ट का फिर वो लोग ने रिवॉल्ट किया, ये बेसिकली इस कहानी में, ठीक है ना। 136 pause double प्लॉट tap to समरी activate क्या है इसकी, ठीक है ना। ठीक है, जो रिवॉल्ट किया था सन्यासियों ने, कलम जरा फिर से वीडियो खोलो सास पर, One ठीक है ना, सन्यासी लोगों ने ना रिवॉल्ट किया था, उस रिवॉल्ट, ये सन्यासी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका जो प्लॉट समरी क्या है ना, रिवॉल्ट किया था ना ये लोग ना अगेंस्ट ब्रिटिशर कॉलोनिज्म और मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, पेट्रोलिज्म, ठीक है ना, और नेशनलिज्म के बारे में ही है ये, ठीक है ना। ये सेंट्रल थीम है बेसिकली, ये पत्र भक्ति, ये जो है ना पेट्रियार्क है ना, पेट्रियज्म, और ये वंदे मातरम जो है ना, हमको ये आनंद मठ से ही मिला है। ठीक है ना, इसको, और दूसरा इसको ना सेलिब्रेट किया जाता है ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, फेडरलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है ना। और इसको ना इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक सिंबल माना जाता है, सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। अब ऑथर की थोड़ी जानकारी देखते हैं। 316 pause double tap to activate 1838 में इसका बर्थ हुआ था, ठीक है ना। बंगाल में एक विलेज था, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये वेल एजुकेटेड फैमिली से था एक, ठीक है ना, ब्राह्मण फैमिली था, यादव चंद्र इसका फादर नाम था, ठीक है ना, और एक क्लर्क था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, डेप्यूटी कलेक्टर था क्लर्क में, ठीक है ना। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मुस्लिम कॉलेज से लिया अर्लियर एजुकेशन, ठीक है, फिर ठीक है ना, फिर इन्होंने कोलकाता चले गए, फिर वहीं से अपनी डिग्री उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री वो की थी। फिर लॉ डिग्री ली इन्होंने 1869 में, ठीक है ना, लॉ डिग्री। और फिर ब्रिटिश इंडियन सिविल जॉब को ना ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं। 431 pause double tap to activate एज अ डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, ये ऐसा मतलब इन्होंने सर्व किया है, ठीक, ज्वाइन किया था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे, इसके बावजूद जो काम कर रहा था ना उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक, जो इसका जितना
1891 में रिटायर हुआ था, ठीक है। जो इसका लिटरेचर वर्क्स था ना, इसमें बहुत क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिशर्स के वर्क्स को ये, ठीक है ना। और ब्यूरोक्रेटिक्स करियर में होने के बावजूद इसने, ठीक है ना, ये पैशन जो था ना इसका कभी कम नहीं हुआ, ठीक है ना। बंगाल का जो कल्चरल रिसर्जन जो हुआ था ना बंगाल में, ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस था उससे, ठीक है ना। इसकी राइटिंग में ना बंगाल की हमें कल्चरल ये सब देखने मिलता है, बंगाल के बारे में देखने मिलता है, ठीक है ना। एम्परर ऑफ इसको लिटरेचर कहा जाता था, ठीक है ना। 2 शादी उन्होंने की थी, ठीक है ना, लाइफ में। 1894 में चल दिया था ये, और एक लेगेसी थी वो छोड़ दिया, ठीक है ना। इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन, अरे साला, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फिक्शन कहा जाता था, ठीक है ना। जो बंगाली, बिकॉज क्योंकि बंगाली नॉलेज से उसने बहुत काम किया था ना, बंगाली का नॉलेज लिखा, इंस्पायर हुआ उससे, फिर लिखा चीज़ों को, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करता था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता था, ठीक है। रियलिस्टिक चीज़ों पे देखने मिलेगा तेरे को चीज़ें, नेशनलिज्म, पेट्रियार्की, ये सब बहुत अच्छे से देखने मिलेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री, ये सब का ब्लेंड बहुत अच्छे से था इसकी कहानियों में। दुर्गेश नंदिनी, इसके तो नॉवेल्स देख रहे हैं, ठीक है ना। पहला नॉवेल था हिस्टोरिकल रोमांस के ऊपर था ये, ठीक है ना। मुगल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लिखी हुई थी इसने, ठीक है ना। मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लिखी थी इसने, ठीक है ना। कपाल कुंडला करके सेकंड बुक है। स्पिरिचुअलिटी इसके ऊपर दिखाया गया था, और फिर आनंद भट्ट, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया था। बताया, तीसरे बुक का तो बताया है मैंने। देवी चौधरानी, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट जो होता ना उसको वो किया था इसने, दिखाया था, शो किया था। बस काफ़ी है। 739 740 पॉज महेंद्र और 744 कल्याणी, पॉज ये 2 कैरेक्टर, ठीक है। डबल टैप अब टू बात करते हैं एक्टिवेट इसको प्लॉट समरी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पहले तो उसने फैमाइन की बात है, बंगाल में किस लेवल का फैमान आया था, ठीक है ना। लोग मर रहे थे लिटरली भूख से, ठीक है ना। लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, ऊपर से ब्रिटिश का कॉलोनिज्म था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का, ठीक है। तो उसमें ना ये 2 जोड़ के बारे में बताया। ये लोग था, ये लोग ने फैमान की वजह से घर छोड़ दिया, फिर ये लोग ना जाके सन्यासी से मिले, ठीक है ना, जो वेपनाइज थे। वो लोग सीक्रेटली लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर, ठीक है। फिर वहाँ से उनकी वाइफ और ये अलग हो जाता, महेंद्र ये कल्याण, ठीक है ना। महेंद्र सन्यासियों के साथ मिलकर लड़ने लग जाता है, ठीक है ना। और ये वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। सत्यानंद चला रहा था, ठीक है ना, इस सन्यासी को, ठीक है ना। अपनी मदरलैंड को आज़ाद कराने, इंडिपेंडेंट करने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे, ठीक है ना। ऐसा डिवाइन मदर बताया इंडिया को, ठीक है ना। वंदे मातरम ना हर लड़ाई पे जाने से पहले लोग चिल्लाते थे, ठीक है ना। 849 फिलोसफी ऑफ रेनुंसिएशन, ये पूरा तो अच्छे से दिखाता त्याग मीन्स, ठीक है ना, कि लोग किस तरह अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है ना, फॉर अपने डिवाइन मदर के लिए, ठीक है ना। 905 डबल टैप टू 907 पॉज ठीक है ना। डबल टैप टू एक्टिवेट इस बुक में है कि जो इंडिपेंडेंस है ना, हमें अपने जो सेल्फ पर्सनल अटैचमेंट का गिव अप करके हमें आज़ादी मिल सकता है, इंडिपेंडेंस की हो सकता है, ठीक है ना। 924 पॉज डबल टैप टू एक्टिवेट कल्याणी का सेक्रीफाइस भी दिखाया है, किस तरह से वो महेंद्र से अलग हो जाती है ना, ठीक है ना। ये कल्याणी का क्या सेक्रीफाइस दिया, बेसिकली ये अलग हो गई है ना, कि हमेशा सपोर्ट किया, कभी नहीं बोला कि क्यों लड़ रहे है ना। वुमेंस को, जो वुमेंस है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे बहुत से वुमेंस उस टाइम पे जो इस लड़ाई की वजह से ना दूर हो गए थे, ठीक है ना, अपने हस्बैंड सबसे, अपने बच्चे बेटे से, ठीक है ना, इस लड़ाई के चक्कर में। 954 पॉज
9:58. Pause. अब अगला रिबिलियंस आउटकम, ठीक है ना। इसका आउटकम क्या हुआ था, बहुत से ऐसे बैटल थे जिसमें ये जीत गए थे लोग, ठीक है। एंड में आके ना ये मतलब कि ये लोग हार गए बिकॉज द ब्रिटिशर्स एक एम्पायर था, ठीक है। इन लोग पास काफ़ी वेपन्स थे, ठीक है ना, मनी, ये लोग फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग थे फाइनेंशियली, ठीक है ना, ये लोग के कंपैरिजन में। लेकिन इसके इनके जो सेक्रीफाइस थे ना, ये मतलब कि ना एक तरह का फाउंडेशन था, फाउंडेशन बिल्ड कर दिया फॉर अपकमिंग रेबेलियंस के लिए, 10:33. ठीक है ना। Pause. हमें आनंद भट्ट के ऊपर ना क्रिटिकली कमेंट्री देनी है, ठीक है ना। पहला है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म, ठीक है ना। इसमें ना इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बहुत बताया गया, ठीक है ना। ये लिखा कब गया था, जब फैमान आया था, बंगाल में आया था, ठीक है ना। जब रिवॉल्ट किया था इन्होंने अगेंस्ट किया था गवर्नमेंट के, मुस्लिम के, है ना, ब्रिटिशर के, ठीक है ना। ठीक है ना। ये क्या नॉवल रिफ्लेक्ट कर बेसिकली करता है, जो चटर्जी था ना, इसने है ना ट्राई किया कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म इंक्रीज हो लोगों के दिल में, है ना। बहुत सारे बंगाली से इंस्पायर हुए भी इसके वर्क के द्वारा, ठीक है ना। नेशनलिज्म और रिलीजन को एक साथ जोड़कर, ठीक है ना, इंडिया को इमेज दी एज अ डिवाइन मदर ना, भारत इंडिया को डिस्क्राइब किया इसने, ठीक है, अपने बुक में, ठीक है ना। 11:37. Pause. Double tap to activate. 11:42. कुछ Pause. क्रिटिसिज्म भी Double था tap कि to जो इसका activate. जो नेशनलिज्म था ना, जो उसने फोर्स मतलब कि लोग वो किया था, है ना, शो किया था, बेसिकली ज़्यादा हेवीली ना हिंदू को ही मतलब ये वो करता था, वंस पार्शल था हिंदुओं की तरफ, है ना। हिंदू सिंबलिज्म के ऊपर हेवीली रिलाई करता था, ठीक है ना। बाकी जो लोग थे मुस्लिम और भी लोग थे ना, उनके ऊपर नहीं था ये बेसिकली, ठीक है। मुस्लिम और ब्रिटिशर थे उस टाइम पे रूलर, लेकिन हर कोई नहीं था ना, मतलब बहुत लोग सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है ना। ठीक है ना। वंदे मातरम सॉन्ग इस चटर्जी ने ही लिखा हुआ था, ठीक है ना, लिखा हुआ था, मोटिवेटिंग एंथम था ये, ठीक है। बाद में जाकर फिर नेशनल सॉन्ग बन गया, ये एंथम बन गया, ठीक है ना। फिर इसका हमें ना कंक्रीट इमेज मिलती है अपने कंट्री के बारे में, ठीक है ना, कि किस तरह उसने डिवाइन मदर की तरह शो किया इंडिया को, ठीक है ना। ओके ना। एनालिसिस ऑफ द सॉन्ग, ठीक है ना। डेसोलेटेड लैंड है जो वंदे मातरम, डेसोलेटेड लैंड, ठीक है ना, जो उसको ना ट्रांसफॉर्म किया एक सीक्रेट लैंड में, ठीक है ना, पवित्र स्थान बेसिकली, ठीक है ना। किस तरह डिवाइन मदर मानना अपने लैंड्स को, किस तरह उसको से प्रोटेक्ट करना है ना, ठीक है ना, किया गया। मातृभूमिता के अपने डिवाइन मदर कैसे शो किया इंडिया को एज अ कंट्री को, ठीक है ना। तो बताया कि ठीक है ना, जो लैंड्स हैं हमें वो क्रॉप्स देते हैं खाने के लिए, वो खाना पीना देता है हम लोग को, ठीक है ना, खाना देती है, फ्रूट्स ये सब हम लोग को सब इससे ही मिलता है, लैंड से ही मिलता है ना। ठीक है ना, इसलिए ये बेसिकली ये शो किया हुआ है, इस तरह पोर्ट्रे किया हुआ, ठीक है ना। यही एक मेन रीज़न था जिस तरह से बुक पॉपुलर हो गए थे, इसकी वजह से, ठीक है ना। इम्पैक्ट भी था लोगों के ऊपर और इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर इसका, ठीक है ना। नेचुरल कैमिलिटी, ठीक है ना, आपदा जो आती है, ठीक है ना, एक ऐसा पार्ट है ये जिसको ना रिमूव नहीं किया जा सकता है हिस्ट्री में से, ठीक है ना। जो फेमाइन आया हुआ था बंगाल में, ठीक है ना, जो लोग मर गए थे, हज़ारों लोग मर गए थे, लोगों को जो इम्पैक्ट हो गया था, लोग सेल्फिश हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है ना। मिस गवर्नेंस हो रहा था, ब्रिटिशरों का रूल था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है ना। इस तरह हो गया था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, है ना, फॉर गेटिंग मोर फूड्स, ओके ना। फिर सन्यासीस थे ना, ये लोग बाहर आए, लड़े, रिवॉल्वमेंट किया, रिवॉल्व किया और ना, ठीक है, रेबेलियंस बने इन्होंने, ठीक है ना।
जब भी ऐसी क्राइसिस आती है ना, गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल शो करती है, ठीक है ना, करती है। लेकिन उस टाइम पे तो एक ब्रिटिश होता ना, वो लोग को उतना मैटर नहीं करता था, ठीक है ना। गवर्नमेंट में बड़े बड़े काम करते, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश रहता, उन लोगों से मनी से मतलब था, ठीक है ना। 1514. Pause. रिफ्लिकेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन बिहेवियर, रिफ्लेक्ट क्या हुआ, ठीक है ना। कम्युनिटीज़ जो थी ना, दो वे बताया था, एक तो है ना, या तो सब सेल्फिश हो जाओ, बिकम अ सेल्फिश, है ना, ठीक है ना, और अलग हो जाओ, है ना, या फिर एक साथ टुगेदर आ जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर जो अपना उसको क्लेम करो, ठीक है ना। ये दो तरह से दो पास रिलीज होते कम्युनिटीज़ से, 1555.